हेलो दोस्तों। देखिए, एक बात तो है कि जो हम लोग लाइव जो जी रहे हैं, जो हम ज़िंदगी जो बिता रहे हैं, कई भोसड़ी वाले मेरे मुंह ताक रहे हैं, लेकिन मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो लाइव जो है ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइव LIFE ये 4 शब्द का जो वर्ड है, ये संपूर्ण तुम्हारा है। इसके आजू बाजू, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, झांट के पीछे, झांट के आगे, कहीं भी किसी का भी हक नहीं है। क्या समझे? तो इतना दूर तक अगर तुम लोगों को समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं समझ में आया है तो तुम भी एक झांटू हो। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? लाइफ। तो ये जो लाइफ में अगर किसी को कुछ करना होता है तो उसको चाहिए शरीर का ताकत से ज़्यादा मन का ताकत, क्योंकि शरीर का ताकत का क्या है? तुम अगर कुछ ना कर पाए, कुछ नहीं हो रहा, तो तुम डिप्रेशन में जाओगे। डिप्रेशन में जाओगे तो लड़के लोग मुठ ज़रूर मारेंगे, क्योंकि क्या है ना, अधिक से ज़्यादातर लड़कों को ये लगता है कि मुठ मारने से शरीर की सारा टेंशन आउट हो जाता है, निकल जाता है। तो ये कतई घटिया सोच है तुम लोगों की। एक्चुअली मैं भी पहले यही सोचता था। तो खैर छोड़ो, अपनी बुराई तो मैं करने से रहा। हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि लाइफ में कभी कुछ करना है, खुद को सबके नज़रों में ऊंचा करना है, तो सबसे पहली नंबर बात कि सबके सामने खुद को ऊंचा साबित करो। खेसरी लाल, एक इंटरव्यू किया गया था खेसरी लाल का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि देखो, मैं किसी का डायलॉग चोरी नहीं करता। मेरा जितना भी डायलॉग आता है वीडियो में, सब मेरा खुद का होता है, मैं खुद से लिखता हूँ। और किसी का अगर किसी और का डायलॉग मैं अगर मारता हूँ तो मारने के पहले मैं बोल देता हूँ इसने कहा है। मैं किसी का डायलॉग नहीं चुराता भाई। तो खेसरी लाल जी ने कहा है उस इंटरव्यू में कि देखो, काम करो तो बड़ा करो, बनेंगे तो नरक का राजा बनेंगे वो सही, लेकिन स्वर्ग का नौकर कभी बनना पसंद नहीं करेंगे। तो बनो तो नर्क का राजा बनो, गरीब लोगों के बीच में किंग बन के बैठो, लेकिन बड़े लोगों के बीच में पीछे खड़ा कभी मत हो, वरना पीछे ही रह जाओगे। वो बड़े लोग कभी तुम्हें आगे नहीं आने देंगे। और एक पॉइंट कि ये एक कहावत है, कि कहावत नहीं है, अभी आजकल जनरेशन में सबके मुंह में आ गया है कि गरीब और भी गरीब बनते जा रहा है, अमीर और भी अमीर बनते जा रहा है। तो अमीर लोगों जो है, अमीर लोग, वो लोग गरीब को अमीर बनने नहीं दे रहे, अमीर लोगों को, गरीब लोगों को आगे आने नहीं दे रहे। तो ये पॉइंट है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कुछ घंटा भी पॉइंट नहीं है। एक गरीब के हाथ में जब भी पैसा आता है, जब वो मेहनत करता है, मेहनत करके पैसा लाता है, बहुत खटता है, या फिर अचानक से उसके हाथ में कहीं से पैसा आ जाता है, तब वो जाता है किसी अच्छे से दुकान पे, अच्छे से कपड़े के शॉप पे, अच्छा ब्रांडेड, न्यू ब्रांडेड शूज़, न्यू ब्रांडेड शर्ट पहन के घूमता है, बाइक खरीद लेता है, अपने लिए मोबाइल खरीद लेता है दामी वाला उस पैसों से। और एक आदमी के हाथ में, एक अमीर कैसे बनता है ये बता रहा हूँ। तो जब दूसरे आदमी के हाथ में जब कुछ पैसा आता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को काम में लगाता है, इस काम में लगाता है कि जनो आगे चल के वो पैसा और भी बढ़े, उसके ही काम में है। वो भले ही फटी टी शर्ट में घूर रहा हो, लेकिन उस पैसे से वो टी शर्ट नहीं खरीदता। क्या समझे? तब वो आदमी फटी टी शर्ट पहनते पहनते जाके एक दिन बनता है अमीर, और वो अमीर बन जाता है, लेकिन अमीर बनने के बाद भी वो फिजूल खर्ची कभी नहीं करता, तब जाके वो बनता है और अमीर। और एक गरीब और गरीब बनता जाता है, क्योंकि जैसे ही पैसा आता है उसको ब्रांडेड शूज़ खरीदना है, खुद को अमीर दिखाना है,
अमीर तभी बनोगे जब खुद को अमीर दिखाओगे नहीं, अमीर बनाओगे। गरीब तभी बनोगे जब खुद को गरीबी छुपाने की कोशिश करोगे और अमीरी तुम जताओगे। तुम अमीर नहीं हो लेकिन फिर भी तुम अमीरी जताओगे सबके सामने, तब जाके एक गरीब गरीब बन जाता है। तो यही है पॉइंट, और कुछ नहीं। घंटा कुछ पॉइंट नहीं है इसमें कि अमीर अमीर बनना चल जाता है और गरीब को गरीबी छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ घंटा भी कुछ नहीं है, ये सब झाटू बराबर है। तो इस दैट्स क्लियर। मेरी इंग्लिश की माँ बहन हो गई है। और चलो दोस्तों, अगर इतना तक समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, आगे भी क्लास लेने आ जाना मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं तुम लोगों से ऊपर हूँ। अरे भाई, कोई किसी से ऊपर नहीं है। कोई किस चीज़ में आ गया तो कोई किस चीज़ में आ गया, तुम भी किस चीज़ में आ गए हो। देखो, अब मैं ये एक बात 1000 बार कह चुका हूँ कि इंसान का कोई चीज़ टैलेंट नहीं होता। टैलेंट तब जाके बनता है जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद हो और तुम इस चीज़ को लेकर प्रैक्टिस करो, तब वो चीज़ जाके तुम्हारा टैलेंट बन जाता है, समझे। तो अपने टैलेंट को ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो। बे भोसड़ी वाले, तेरे आगे कौन है बे? पी 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 साला भोसड़ी वाला। फिर हाँ, तो दोस्तों मैं कहा था, हाँ, तो मैं ये बात 1000 बार कह चुका हूँ कि अपने टैलेंट को ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो कि मेरा टैलेंट किस चीज़ में, किस चीज़ के पीछे मैं भागूँ। मुझे तो मेरा टैलेंट ही खुद के नहीं मिला। कई भोसड़ी वाले मोटिवेशनल स्पीकर ये कहते हैं कि अपने टैलेंट के पीछे भागो। तुम्हारा टैलेंट क्या है, ये चीज़ ढूंढो। तुम जो कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अबे भोसड़ी वाले मोटिवेशनल स्पीकर साले, तब इसका मतलब इस दुनिया में कई करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो क्या इतना करोड़ों करोड़ों टैलेंट है? भोसड़ी वाला मोटिवेशनल स्पीकर साला, मैं नाम भी बता दूंगा, मैं घंटा कुछ नहीं डरता। वो क्या नाम है उसका, सोनू राजपूत ना, क्या नाम है भोसड़ी वाले का, वो साला लौड़े का मोटिवेशनल स्पीकर। तो अपने टैलेंट को ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, अपने पैशन के पीछे। जिस चीज़ तुम्हें पसंद है, जो चीज़ 3 इडियट्स में कहा गया है, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। फरहान को फोटोग्राफी पसंद था, उसने प्रैक्टिस किया, फ़ोटो खींचा, तब जाके फ़ोटोग्राफी उसका टैलेंट बन गया, तब जाके वो एक फ़ोटोग्राफ़र बन पाया। वो पैदा लेते लेते हाथ में कैमरा लेकर पैदा नहीं हुआ था, और फ़ोटो खींचते खींचते जो उसका टैलेंट था, वो चीज़ उसने प्रैक्टिस की थी, तब जाके वो चीज़ उसका टैलेंट बना, समझे। जो चीज़ का तुम्हें शौक़ है उस चीज़ के पीछे भागो, टैलेंट ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो। तो चलो दोस्तों, बाय। अगर इतना भौंकने के बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो तुम लोग भोसड़ी वाले हो, और मैं भी एक झाटू हूँ जो तुम लोगों के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। और जिन लोगों को समझ में आया है वो लोग बहुत बढ़िया, फिर आ जाना अगली वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या बोलूँ, अब क्या आरती उतारूँ। चलो दोस्तों, बाय।